गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे अपनी फिफ्थ यूनिट की डिजाइन, जो कि है डिजाइन ऑफ इंटरनल कंबक्शन इंजन पार्ट्स। तो फिफ्थ यूनिट के अंदर बेसिकली हमें इंटरनल कंबक्शन इंजन के अंदर जो जो पार्ट्स हैं उनको हमें डिजाइनिंग करना सीखना है। और पार्ट्स तो अगर की बात करें तो इंटरनल कंबक्शन इंजन के अंदर नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जो मेन जो चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी फिफ्थ यूनिट के अंदर। और चार जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आईसी इंजन के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं? सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंकशाफ्ट। तो जो ये चार पार्ट है उनके बारे में हमें डिस्कस करना है इस यूनिट के अंदर। तो इंटरनल कंबक्शन इंजन बेसिकली होता क्या है? इंटरनल कंबक्शन इंजन मींस कंबक्शन इनसाइड द सिलेंडर ऑफ द इंजन। अगर कंबक्शन हमारा सिलेंडर से बाहर कहीं हो रहा है तो दैट इज द एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन। जैसे कि हमारा स्टीम इंजन की बात कर लें, और या फिर हम जो है स्टीम बॉयलर की बात कर लें कि कंबक्शन हमारा फर्नेस में हो रहा है और इंजन हमारा पावर जनरेशन कहीं और हो रहा है, तो दैट इज द एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन। अब इंटरनल कंबक्शन इंजन की अगर हम बात करें तो इंटरनल कंबक्शन इंजन हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। पहला है हमारा पेट्रोल इंजन, दूसरा है हमारा डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन बेसिकली क्या है? पेट्रोल इंजन के अंदर हमारा क्या है, ड्यूरिंग द इनटेक स्टॉक क्या होता है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर आता है थ्रू द कार्बोरेटर के थ्रू, और उसको हम कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करने के बाद उसको जो है स्पार्क प्लग के थ्रू, उसकी स्पार्किंग के थ्रू वहां पे कंबक्शन होता है और फिर हमारी पावर जनरेशन होता है। और डीजल इंजन के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग द इनटेक स्टेक ओनली एयर आती है, एयर को हम कंप्रेस करते हैं और बहुत ज़्यादा हाई कंप्रेस करते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है और प्री इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। उसके बाद जब टेम्परेचर हमारा मेंटेन हो जाता है तो हम हाई टेम्परेचर पे जो है फ्यूल को इंजेक्ट कराते हैं और फिर वहां पर कंबक्शन होता है। तो वहां पे कम जो इग्निशन हो रहा है बेसिकली कंप्रेशन की वजह से हो रहा है, तो इसलिए हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन ही बोलते हैं, सीआई इंजन ही बोलते हैं। और पेट्रोल इंजन क्योंकि कंबक्शन जो हो रहा है वो स्पार्क की वजह से हो रहा है, तो उसको हम स्पार्क इग्निशन इंजन ही बोलते हैं। बेसिक वैसे ये जो पार्ट है ये हमारा डिजाइन का पार्ट नहीं है, आईसी इंजन में हम ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हैं, बस जस्ट मैं रिकॉल कर रहा था। और दूसरा हमारा जो आईसी इंजन है वो हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो 4 स्ट्रोक हो सकता है या फिर 2 स्ट्रोक हो सकता है। तो 2 स्ट्रोक इंजन का मतलब यह है कि फॉर कंप्लीटिंग साइकिल 2 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन इज रिक्वायर्ड। 2 स्ट्रोक मीन्स 1 स्ट्रोक मीन्स 180 डिग्री मूवमेंट ऑफ द क्रैंक, एंड 2 स्ट्रोक मीन्स 360 डिग्री मूवमेंट ऑफ द क्रैंक। तो 2 स्ट्रोक मीन्स 1 revolution is required for completing a cycle, and 4 stroke means 2 revolution of the crank or 4 stroke of the piston is required for completing a cycle. तो 4 stroke is equal to 2 revolution of the crank, and the 2 revolution of the crank is equal to 1 complete cycle in the case of 4 stroke engine. In the case of 2 stroke engine, 2 stroke is equal to 1 revolution, and 1 revolution is equal to 1 complete cycle of the इंजन। हमें जो डिजाइन करना है बेसिकली हमें चार पार्ट का डिजाइन करना है, सिलेंडर का, पिस्टन का, कनेक्टिंग रॉड का और क्रैंकशाफ्ट का। ये चार हमें टॉपिक पढ़ने हैं। तो चार ही टॉपिक हैं पूरी यूनिट नंबर 5 के अंदर। चारों में से कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल जरूर आ जाता है, कभी कभी दो भी आ जाते हैं कि डिजाइन ऑफ द सिलेंडर या डिजाइन ऑफ द पिस्टन, डिजाइन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड या फिर डिजाइन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। तो एक एक करके हम चारों टॉपिक को डिस्कस करेंगे, चारों को डिजाइन करना सीखेंगे किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले हम डिजाइन ऑफ सिलेंडर करते हैं कि सिलेंडर का डिजाइन कैसे करते हैं। तो सिलेंडर के बेसिकली हमारे दो फंक्शन होते हैं। पहला है टू रिटेन द वर्किंग फ्लूइड, एंड सेकंड इज द टू गाइड द पिस्टन। पिस्टन को गाइड करता है हमारा सिलेंडर, और दूसरा हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है उसको रिटेन करता है। तो दो मेन फंक्शन है सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर के अंदर बेसिकली बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, तो उसके अब हाई टेम्परेचर जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट भी होगी। कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो कूलिंग हम दो तरीके से करते हैं, या तो वाटर कूलिंग होती है या फिर एयर कूल्ड होती है। वाटर कूलिंग के लिए हमें वाटर जैकेट लगाते हैं उसके चारों तरफ, और दूसरा एयर कूलिंग के लिए वहां पे चारों तरफ हम उसके फिन्स लगाते हैं और फिन्स के थ्रू हमारी एयर कूलिंग होती है। इस स्मॉल सिलेंडर के केस में क्या होता है, हमारा जो है सिलेंडर और जो एक्सटर्नल फ्रेम है वो एक सिंगल पीस में कास्टेड होता है। लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा हैवी सिलेंडर होते हैं, बड़े सिलेंडर होते हैं, तो उसके केस में क्या होता है, हमारा सिलेंडर वाला पार्ट अलग होता है और फ्रेम वाला पार्ट अलग होता है। तो दोनों अलग अलग पीस में कास्टेड किए जाते हैं, उसके बाद उनकी असेंबली की जाती है। तो इनर जो पार्ट होता है उसको हम लाइनर बोलते हैं और एक्सटर्नल पार्ट को हम फ्रेम बोलते हैं। जो लाइनर जो है, इससे फायदा क्या होता है, कभी भी अगर जो है हमारा इनर पार्ट अगर कभी खराब होता है या फिर जो है हीट की वजह से अगर हमारा जो है वहां पे उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, डिस्ट्रॉय होता है हीट की वजह से, तो उसको हम इनर पार्ट को, लाइनर को हम उसको अलग कर देते हैं और फिर जो है दूसरा पार्ट जो है उसमें असेंबल कर देते हैं, तो उससे कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है।
दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर भी हम इनर पार्ट के लिए मटेरियल कुछ और सेलेक्ट कर सकते हैं, आउटर पार्ट के लिए कुछ और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एडवांटेज होता है। जो इनर पार्ट जो हमारा लाइनर है, बेसिकली उसको हम लाइनर बोलते हैं। लाइनर हमारी 2 टाइप की होती हैं, पहली हमारी ड्राई लाइनर और दूसरी हमारी वेट लाइनर। कभी कभी दो नंबर में क्वेश्चन बहुत आते हैं इस वाली यूनिट से। 7 मार्क्स में तो आते ही आते हैं, लेकिन 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हमारे आते हैं वो भी इस यूनिट से काफी मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थियोरेटिकल पोर्शन काफी मिल जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा थ्योरी में यहाँ से, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी हम जो है इंटरनल कंबक्शन इंजन ऑलरेडी हम 5th सेम में कवर कर चुके हैं। तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से कभी नहीं आएगा लॉन्ग थियोरेटिकल। थ्योरी में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो हमेशा न्यूमेरिकल पोर्शन ही आएगा, जिसमें कि डिजाइन करने के लिए पूछेगा, चाहे वो डिजाइन सिलेंडर का हो, पिस्टन का हो, कनेक्टिंग रॉड का हो या फिर क्रैंक शाफ्ट का हो। तो लाइनर की हम बात कर रहे थे। लाइनर हमारी 2 टाइप की होती है, ड्राई लाइनर और वेट लाइनर। ड्राई लाइनर का मतलब यह है कि जो हमारी जो लाइनर है वो हमारी जो बाहर की जो वाटर जैकेट है उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, बीच में कोई हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द वाटर जैकेट एंड द लाइनर, देन द लाइनर इज नोन एज ड्राई लाइनर। If there is a direct contact between the water and the liner, that type of liner is known as wet liner। तो हमारे 2 टाइप की लाइनर है, ड्राई लाइनर और वेट लाइनर। तो अब ये तो हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन हुआ कि क्या है आईसी इंजन और सिलेंडर क्या है बेसिकली। तो सिलेंडर के अब डिजाइन करने से पहले जो है कोई भी कंपोनेंट अगर हमें डिजाइन करना है, चाहे वो सिलेंडर है, चाहे वो पिस्टन है, चाहे वो कनेक्टिंग रोड है, चाहे वो क्रैंक शाफ्ट है, चाहे वो गियर है, कोई भी कंपोनेंट अगर हमें डिजाइन करना है, कोई भी चीज डिजाइन करनी है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि बेसिकली वहां पर उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से पार्ट्स को हमें डिजाइन करना पड़ेगा। पिस्टन सिलेंडर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनकी हमें डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। डिजाइनिंग का मतलब फोर्स एनालिसिस के अकॉर्डिंग उसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है हमें, और मटेरियल सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग। तो सिलेंडर के अंदर जो हमें डिजाइनिंग करनी है, सबसे पहला जो हमें डिजाइन करना है सिलेंडर का, उसके अंदर हमें सिलेंडर के अंदर उसका डायमीटर निकालना है, दैट इज नोन एज बोर ऑफ द सिलेंडर। दूसरा उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है कि लेंथ कितनी लेनी है। तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर एंड बोर ऑफ द सिलेंडर ये हमें फाइंड आउट करना है पहले तो। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है थिकनेस ऑफ द सिलेंडर वॉल, जो सिलेंडर वॉल है उसकी थिकनेस कितनी होगी वो हमें निकालनी पड़ेगी। सर थर्ड पॉइंट में हमें निकालना पड़ेगा थिकनेस ऑफ द सिलेंडर हेड, जो सिलेंडर हेड होता है उसकी थिकनेस कितनी लेनी है। सिलेंडर हेड हमारा अलग पार्ट होता है, सिलेंडर अलग पार्ट होता है, उनको दोनों को बाद में हम जो है असेंबल करते हैं थ्रू द स्टड्स। स्टड एक तरीके का बोल्ट है जिसमें कि दोनों साइड से हम नट को टाइट करते हैं, तो दैट इज द स्टड। तो इस जब सिलेंडर वॉल की थिकनेस निकालेंगे, सिलेंडर हेड की हम थिकनेस टू फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड और सिलेंडर को असेंबल करने के लिए हम स्टड्स का यूज करते हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसके अंदर प्रेशर जनरेट हो रहा है, उस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए कितने नंबर ऑफ स्टड लगाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ स्टड फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ स्टड फाइंड आउट करने के बाद क्योंकि उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी, तो उनका डायमीटर कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, डायमीटर ऑफ द स्टड। और पिच ऑफ द स्टड की पिच जो है किस सर्किल के अराउंड लगाएंगे, तो दैट इज द पिच ऑफ द स्टड। तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सिलेंडर के केस में। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो निकालने हैं, बोर ऑफ द सिलेंडर, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, थिकनेस ऑफ द सिलेंडर हेड एंड सिलेंडर हेड की अगर हम बात करें तो सिलेंडर और हेड में नंबर ऑफ पार्ट्स असेंबल होते हैं, जैसे कि इनटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व और स्पार्क प्लग इन द केस ऑफ पेट्रोल इंजन, और अगर डीजल इंजन की बात करें तो इंजेक्टर इन द केस ऑफ डीजल इंजन। तो ये सारे पार्ट जो है वो हमारे सिलेंडर हेड के अंदर ही जो है माउंटेड किए जाते हैं, इसलिए उसकी जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है सिलेंडर हेड का। तो आइए देखते हैं कि हम जो है सिलेंडर को किस तरीके से डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिजाइन डाटा बुक। तो देखते हैं कि सिलेंडर का डिजाइन हम किस तरीके से करेंगे। सिलेंडर के डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें बोर एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो बोर एंड लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बस हमें ये जो 3 फार्मूले हैं, फार्मूला का यूज करना है। बेसिकली पहला फार्मूला इंडिकेटेड पावर निकालने, ये फार्मूला ऑलरेडी हम सारे डिस्कस कर चुके हैं आईसी इंजन में, इसलिए यहाँ पर कोई इनका प्रूफ वगैरह नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी बस डायरेक्टली हमें पुट करने। तो यहाँ इंडिकेटेड पावर निकालने के लिए P मीन LAN बाई 60,000 लगाएंगे। इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला जो है हमारा P मीन हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर है जो कि न्यूटन पर एम स्क्वायर में लगाएंगे। L हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रोक है जो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रोक जो कि हम mm में लगाएंगे। A हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसकी वैल्यू π/4d² होगी, वेयर d इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड n इज द नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट। वर्किंग स्ट्रोक का मतलब जिसमें हमें पावर मिल रही है, तो कि 2 स्ट्रोक इंजन में जितने नंबर ऑफ आरपीएम होंगे वो इसके बराबर ही होगा। तो 2 स्ट्रोक में n जो है n के बराबर होगा, और 4 स्ट्रोक में n इज इक्वल टू n/2 लेंगे, आरपीएम का हाफ लेंगे, दैट n इज द वर्किंग स्ट्रोक अपॉन 6000। तो इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू दिस।
और कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल के अंदर ब्रेक पावर दी होती है, तो ब्रेक पावर से इंडिकेट पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक पावर को मैकेनिकल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो इंडिकेट पावर मिल जाएगी। और लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, जो हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रोक जो है वो 1.5 टाइम डायमीटर ऑफ द सिलेंडर लेंगे अगर न्यूमेरिकल के अंदर ना दिया हो। एंड जो लेंथ ऑफ द सिलेंडर है वो 1.15 टाइम लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। स्ट्रोक लेंथ से सिलेंडर का लेंथ ज्यादा होगी क्योंकि बीच में हमारा क्लियरेंस भी होता है। तो इन फॉर्मूला का यूज करके हम बोर लेंथ एंड द सिलेंडर का बोर एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको डिटेल में हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ से जो है इसको नोट डाउन कर लेंगे। बाकी सिलेंडर का जो लेंथ निकालने के बाद थिकनेस ऑफ द सिलेंडर वॉल, सिलेंडर वॉल की थिकनेस निकालनी है। उसके लिए डाटा बुक में डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है 18.2a। डाटा बुक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं इस वाले चैप्टर के लिए डाटा बुक का जो लिंक है। तो 18.2 में अगर देखें तो फॉर्मूला दिया हुआ है टी थिकनेस निकालने के लिए PD/2 सिग्मा टी प्लस 7.6 mm। पी जो है यहाँ पर पी जो है वो पी मैक्सिमम है और मैक्सिमम प्रेशर जो है वो मीन इफेक्टिव प्रेशर के 10 टाइम्स लेते हैं, ध्यान रखेंगे। तो मैक्सिमम प्रेशर अगर लगाना है पी इज द पी मैक्सिमम जो कि 10 टाइम्स है मीन इफेक्टिव प्रेशर का। डी हमारा डायमीटर है जो पहले स्टेप में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सिग्मा टी की वैल्यू अगर न्यूमेरिकल में नहीं दी हुई है, थिकनेस उसके सिलेंडर की मटेरियल के लिए मटेरियल नहीं दिया हुआ परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, तो हम डायरेक्टली यहां से ले सकते हैं। ग्रे कास्ट आयरन के लिए सिग्मा टी वैल्यू 10 to 40 मेगापास्कल लगा सकते हैं। तो यहां से हमारी थिकनेस आ जाएगी। तो उसके बाद थिकनेस ऑफ द सिलेंडर हेड फाइंड आउट करनी होगी। थिकनेस ऑफ द सिलेंडर हेड एंड द नंबर ऑफ स्टड्स। थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड के लिए 18.7 जी फॉर्मूला नंबर डायरेक्टली डाटा बुक में दिया हुआ, ये लगाएंगे। यहाँ पे 0.31 डी हमारा डायमीटर है जो कि ऑलरेडी निकाल चुके हैं। पी जो है पी इज द मैक्सिमम प्रेशर जो कि 10 टाइम्स लेंगे अपॉन सिग्मा डी हम अकॉर्डिंग टू मटेरियल यहाँ से डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो है पता लग जाएगा कि कितना हमें जो है डायमीटर कितना हमें डायमीटर लेना है, और यहाँ से हमें थिकनेस, यहाँ से हम डायरेक्टली थिकनेस निकाल सकते हैं सिलेंडर हेड का। जब थिकनेस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टड निकालेंगे। नंबर ऑफ स्टड का फॉर्मूला डायरेक्टली 18.8 फॉर्मूला है और डायरेक्टली हम डाटा बुक से ले सकते हैं। आई इज इक्वल टू 0.015 डी प्लस 4। डी की वैल्यू पता है क्या है, वो यहाँ पे आई निकल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ स्टड्स पता लग जाएंगे। जब नंबर ऑफ स्टड हम निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टड निकालने के बाद डायमीटर ऑफ स्टड निकालेंगे। स्टड का डायमीटर निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। बेसिकली होगा क्या, स्टड का फेलियर कैसे होगा, स्टड का जो फेलियर होगा वो टेंसाइल फेलियर होगा। और टेंसाइल स्ट्रेस किस वजह से डेवलप होगी, क्योंकि जो सिलेंडर है उसके अंदर हमारा जो है गैस का प्रेशर है, और जो गैस का प्रेशर है वो रजिस्टिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द ऑल स्टड्स। तो गैस फोर्स इनसाइड द सिलेंडर या गैस फोर्स ऑन द सिलेंडर कवर इज इक्वल टू रजिस्टिंग फोर्स ऑफर्ड बाय ऑल द स्टड। जब भी हम ये इक्वेशन लगाएंगे तो हमें डायमीटर पता लगेगा, और सिलेंडर के अंदर कितना फोर्स हमारा डेवलप होगा, दैट इज इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर इंटू पी मैक्सिमम। मैक्सिमम प्रेशर पे मैक्सिमम फोर्स जनरेट होगा तो इसलिए पी मैक्सिमम लिया, इज इक्वल टू आई नंबर ऑफ स्टड्स है, और कितना रजिस्टिंग फोर्स लगाएंगे, टेंसाइल फोर्स के बराबर, क्योंकि π/4 डीसी स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से हम डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जब डीसी यहां से जो निकलेगा हमारा कोर डायमीटर, क्योंकि रजिस्टिंग कौन करेगा, कोर डायमीटर, तो डीसी इज इक्वल टू कोर डायमीटर ऑफ द स्टड। कोर डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए बाद हम नॉमिनल डायमीटर निकाल सकते हैं। नॉमिनल डायमीटर जो है वो कोर डायमीटर डिवाइड बाई 0.8 लगा सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला। इसके बाद पिच डायमीटर ऑफ द स्टड, पिच डायमीटर ऑफ द स्टड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी प्लस 3d कर देंगे। डी ऑलरेडी हमें पता है, कोर डायमीटर डी ऑलरेडी हमें पता है, डी इज द बोर डायमीटर प्लस 3 इंटू डी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं नॉमिनल डायमीटर। तो यहां से हमारा पिच डायमीटर पता लग जाएगा स्टड का। सिलेंडर के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमें डिजाइन करना है दैट इज द पिस्टन। तो देखते हैं कि पिस्टन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो पिस्टन के बेसिकली हमारे 4 मेन फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन ये है कि जो भी हमारा जो हीट जनरेट हुई है उसकी वजह से, सिलेंडर के अंदर जो हमारी हीट जनरेट हुई है उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर से फोर्स जनरेट होगा, उस फोर्स को जो है वो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक शाफ्ट को ट्रांसमिट करता है पिस्टन हमारा। तो पिस्टन पहला फंक्शन है टू ट्रांसमिट द फोर्स फ्रॉम द सिलेंडर या फ्रॉम द गैस टू द क्रैंक शाफ्ट थ्रू द कनेक्टिंग रॉड। और क्रैंक शाफ्ट के बाद हम उस फोर्स को क्या करेंगे, उस पावर को जो है रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करेंगे और उसको व्हील्स को ट्रांसफर करेंगे थ्रू द गियर मैकेनिज्म। तो ये तो पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है, इट कंप्रेसेस द गैस ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। तो पिस्टन क्या करती है, ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक हमारी जो गैसेस है, या तो गैस होगी या फिर वो एयर होगी, उसको वो कंप्रेस करेगी ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के टाइम पे भी इसको एग्जॉस्ट करने में हमारा हेल्प करती है।
और थर्ड हमारा जो है, इट प्रोवाइड द सीलिंग बिटवीन द कंबक्शन चैम्बर एंड द क्रैंकेस। तो कंबक्शन चैम्बर के अंदर जो गैस जनरेट हुई हाई प्रेशर, उसकी सीलिंग करती है बिटवीन द थ्रू द क्रैंकेस, कि जो हमारी जो गैस जनरेट हुई है वो जो गैस है वो लीकेज ना हो जाए थ्रू द क्रैंकेस। क्रैंकेस क्या होता है, बेसिकली इंजन का लोअर मोस्ट पोर्शन होता है और उसके अंदर जो है हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को फिल करते हैं। तो वो सीलिंग प्रोवाइड करती है, सीलिंग तो थ्रू द पिस्टन रिंग, वहाँ पिस्टन रिंग लगी होती है, पिस्टन रिंग के थ्रू वहाँ पे एक सीलिंग प्रोवाइड करती है। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज द ट्रांसफर द हीट ट्रांसफर का काम करती है। हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है, वहाँ पर जो हमारी जो हीट जनरेट हुई है उसको जो है पिस्टन के थ्रू सिलेंडर वॉल पे जाती है, सिलेंडर वॉल्स के थ्रू जो है हमारा जो है उसके जो है हीट को ट्रांसफर करने का भी काम करती है। इस ट्रांसफर द हीट फ्रॉम द सिलेंडर टू द सिलेंडर वॉल्स एंड द वाटर जैकेट। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है पिस्टन के। देखते हैं कि पिस्टन को किस तरीके से डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाटा बुक। इसके बाद जो है हमारा पिस्टन का डिजाइन देखते हैं कैसे करते हैं। पिस्टन का डिजाइन करने के लिए सबसे पहले थिकनेस ऑफ द पिस्टन हेड हमें निकालना पड़ेगा, और पिस्टन हेड की जो थिकनेस है उसको फाइंड आउट करने के दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि जो है हम उसको जो है स्ट्रेंथ के बेसिस पे निकालें, और दूसरा है हीट ट्रांसमिशन के बेसिस पे निकालें, हीट कंसिडरेशन के बेसिस पे निकालें। तो पहला फॉर्मूला ये है, थिकनेस ऑफ द पिस्टन हेड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड थिकनेस ऑफ द पिस्टन हेड ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कंसिडरेशन या फिर हीट कंसिडरेशन। तो इन दोनों फार्मूले की हेल्प से, ये वाला फार्मूला 18.13A, दिस इज द 18.13C, इन दोनों फार्मूले की हेल्प से हम थिकनेस निकालेंगे, और जो भी थिकनेस हमारी ज्यादा होगी वो थिकनेस हमारी फाइनल थिकनेस होगी पिस्टन हेड के लिए। ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली हम फार्मूला लगाएंगे। डी हमें ऑलरेडी निकाल चुके हैं अभी। पी हमारा प्रेशर है जो कि मैक्सिमम प्रेशर है, सिग्मा डी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। सेम यहाँ पे टीसी और टीई भी डाटा बुक में ही दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। देखिए क्यू यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, क्यू किसके लिए हमें कितना लेना है, क्यू की वैल्यू। के हमें कब कितना लेना है वो भी ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। टीसी की वैल्यू कितनी लेनी है, टीई कितना लेना है, और टीसी माइनस टीई का जो डिफरेंस है वो कितना लेना है। कास्ट आयरन के लिए हम 222 लेते हैं और एल्यूमिनियम के लिए 111 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, तो यहाँ से हम लगा सकते हैं डायरेक्टली। जब थिकनेस हमें पता लग जाएगी उसके बाद मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द पिस्टन बैरल की थिकनेस निकाल सकते हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। बी का फॉर्मूला निकालने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है वी, बेसिकली डाटा बुक में सारे दिए हुए हैं, बट डाटा बुक से हमें जो है इस चैप्टर के लिए डाटा बुक से बस फॉर्मूले उठाने और यहाँ पे पुट करने और कुछ नहीं करना। तो बी निकालने के लिए टी आर प्लस 0.04 mm लगा देंगे, और टी आर हमारे रेडियल थिकनेस ऑफ द पिस्टन देंगे, जो कि आगे बताएंगे किस तरीके से निकालते हैं रेडियल थिकनेस। इसके बाद यहाँ पर ये T4 निकाल सकते हैं। T4 हमारा बॉल थिकनेस टुवर्ड द ओपन एंड ऑफ द पिस्टन। फिर लेंथ ऑफ द पिस्टन निकालने के लिए L इज इक्वल टू दिस। स्ट्रोक हमारा 1.3D से 1.4D लगा सकते हैं, तो डायरेक्टली हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा डायमीटर ऑफ द पिस्टन फिन। पिस्टन फिन का डायमीटर निकालने के लिए यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 18.15A, डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। पी हमारा पी मैक्सिमम है, पीवी की वैल्यू यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। L1 हमारा KP इंटू डी है, KP की वैल्यू 1.5 फॉर पेट्रोल, और ऑयल और डीजल गैस के लिए 2 लेते हैं ऑयल इंजन के लिए, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोपोर्शन है पिस्टन रिंग्स के प्रोपोर्शन, मतलब टीआर जो भी ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। टीआर क्या है, टीआर हम यहाँ से निकाल सकते हैं थिकनेस ऑफ द पिस्टन रिंग, रेडियल थिकनेस ऑफ द पिस्टन रिंग। रेडियल थिकनेस का मतलब दिस इज द टी आर रेडियल टुवर्ड्स द रेडियल, दिस इज द एक्सियल थिकनेस, दिस इज द रेडियल थिकनेस ऑफ द पिस्टन रिंग। तो टी आर इज द D3PR डिवाइड बाई सिग्मा। अब सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है ऑलरेडी, वो ले लेंगे। पी आर की वैल्यू टेबल पे जाएंगे, टेबल पॉइंट 18.9 पे दी हुई है पी आर की वैल्यू, डायरेक्टली वहां से पुट कर देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएंगी। इसके बाद एच निकाल सकते हैं, जब टी आर पता लग जाएगा तो एच भी निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ द पिस्टन रिंग, हाइट या डेप्थ, यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, हाइट एंड डेप्थ कितनी लेंगे। फिर एच कितना निकालेंगे ये यहाँ से लगा सकते हैं। टीजी निकाल सकते हैं पिस्टन ग्रुप्स के लिए। तो इस तरीके से हम पिस्टन का डिजाइन कर सकते हैं डाटा बुक की हेल्प से। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से हम सिलेंडर को डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाटा बुक एंड और पिस्टन को डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाटा बुक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो है इसके ऊपर कुछ 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे और देखेंगे कि कनेक्टिंग रॉड किस तरीके से डिजाइन करेंगे। तो 5th यूनिट में बस हमें इतना ही करना है, और इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। डिजाइन मशीन डिजाइन सेकंड का हमने 5 यूनिट कवर कर लिए थ्रू द कुछ हमने कॉलेज में ऑलरेडी कवर कर चुके थे, और कुछ हम जो है 3 यूनिट लगभग हमने जो है वीडियो लेक्चर के थ्रू कंप्लीट कर लिया। अगर किसी को कोई डाउट है तो जो है वो मेरे को अपना जो डाउट है वो व्हाट्सअप भी कर सकता है, और अगर पॉसिबल होगा तो व्हाट्सअप पे ही वो डाउट क्लियर कर देंगे। अगर व्हाट्सअप के थ्रू क्लियर नहीं होता है तो उस टॉपिक पर मैं स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।